हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ट्रैवल एजेंसी को लेकर। अगर आप दोस्तों अगर आप कोई ट्रैवल एजेंसी है या फिर आप कोई टूर पैकेज बुकिंग के लिए गूगल एड्स रन करती हैं, तो आप चाहते हैं कि गूगल एड्स के थ्रू आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आएँ, कॉल मिलें, तो इसके लिए आपको गूगल एड्स का प्रॉपर सेटअप करना ज़रूरी है। इस कंटेंट में हम प्रोसेस बाय प्रोसेस एक स्टेप बाय सब समझाऊंगा, जिसमें कि सेटिंग से लेकर कीवर्ड, ऐड ग्रुप्स एंड टूर एंड ट्रैवल्स इंडस्ट्री से रिलेटेड एक पूरी स्ट्रेटजी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको गूगल एड्स अकाउंट में की जरूरत होती है या फिर एक न्यू कैंपेन बनाकर और सही ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होता है, जिसमें कि लीड्स बनाने का इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ट्रैवल बिजनेस में कन्वर्जन का मेन सोर्स लीड फॉर्म है या कॉल्स होते हैं। इसके बाद कन्वर्जन गोल, जैसे फॉर्म फिल हो या फोन कॉल आए या अपॉइंटमेंट बुकिंग को सही तरीके से सेट करना जरूरी है, ताकि डेटा सही तरीके से ट्रैक हो सके, क्योंकि फ्यूचर ऑप्टिमाइजेशन में आसानी हो जाए। इसके बाद क्या करना होता है कि इसके बाद सर्च कैंपेन सिलेक्ट करके वेबसाइट और फोन डिटेल्स ऐड करनी होती है, या फिर कैंपेन नेम को सेट करना होगा और बिडिंग स्ट्रेटेजी को चूज करनी होती है, जिसमें शुरुआत में क्लिक्स पर फोकस करना होता है और बेहतर रहता है, और उसके बाद सीपीसी का आइडिया कीवर्ड्स प्लानर से लिया जाता है, क्योंकि कैंपेन सेटिंग में सर्च और डिस्प्ले नेटवर्क को ऑफ करना चाहिए ताकि इररिलेवेंट ट्रैफिक ना आए और बजट वेस्ट न हो। क्योंकि कीवर्ड प्लानर के इससे क्या होगा कि हम कीवर्ड को जो टारगेट करेंगे जिस टूर ट्रेवल्स के, तो वहाँ से हमें ये पता चल देगा कि उसकी सीपी कॉस्ट पर क्लिक की सीपीसी कितनी आएगी। क्योंकि उससे हमें 2 रुपये कॉस्ट आएगी, 3 रुपये कॉस्ट है, 10 रुपये, 20 रुपीज़ कॉस्ट कितनी आएगी, वहाँ से हमें आइडिया लगता है। उसके बाद क्या होगा, लोकेशन टारगेटिंग। यदि मैं आपको सिटी सेलेक्ट करनी होती है, लोकेशन सिटी हो गई या आपको कंट्री हो गई, या आप देना चाहते हो प्रेजेंसिंग टारगेटिंग को यूज करके, ताकि एड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखे जो उस लोकेशन पे मौजूद हो, या जैसे कि होता है कि लैंग्वेज सिलेक्शन फ्लेक्सिबल होती है। तो और ऑडियंस टारगेटिंग में ऑप्शनल होती है, जैसे कीवर्ड टारगेटिंग सबसे पहले इफेक्टिव रहती है और उसके बाद कीवर्ड रिसर्च। पूरे कैंपेन में सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है कीवर्ड प्लानर, या या किसी टूल की मदद से हाई सर्च वाले कीवर्ड्स को सिलेक्ट किया जाता है या फेस मैच या एग्जैक्ट मैच में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि एड्स रिलेवेंट ऑडियंस तक पहुंचे और अनवांटेड क्लिक्स कम हो। जैसे सीपीसी रेंज, कॉस्ट पर क्लिक रेंज देखकर बिडिंग स्ट्रेटजी और बजट प्लानिंग बेहतर से की जा सकती है। इसके बाद क्या है, जैसे कि हमने टारगेट कर लिया और मतलब लोकेशन हो गई, लोकेशन के साथ में हमारे सिटी वाइज टारगेटिंग हो गई। उसके बाद हम वर्क करते हैं एड क्रिएशन के ऊपर। एड क्रिएशन में 15 हेडलाइन 4 डिस्क्रिप्शन लिखनी होती हैं, जिसमें कीवर्ड्स, ऑफर और कॉल टू एक्शन शामिल होने चाहिए, ताकि सीटीआर इम्प्रूव हो और एड की पोजीशन बेहतर हो सके। चाहो तो आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, चाहो और भी आंसर द पब्लिक टूल्स हैं, कई टूल्स इफेक्टिव हैं और जो कीवर्ड के साथ में आपको कीवर्ड देंगे, हेडिंग्स की मदद करेंगे बनाने में, या इफेक्टिव हेडलाइन बनाई जा सकती हैं। एड एक्सटेंशन, अब बात करते हैं एड एक्सटेंशन की। साइट लिंक हो गए, कॉल आउट हो गए, कॉल टू बटन ऐड करना है। इससे क्या होगा कि ऐड ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल दिखता है, और यूजर को क्या है, मल्टीपल ऑप्शन मिलती हैं, जिससे सीटीआर और कन्वर्जन दोनों बढ़ती हैं। साइट लिंक के जरिए आप अगर अलग अलग पैकेज जैसे कश्मीर, मनाली, उत्तराखंड को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप वहाँ उसके थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद डेली बजट सेट करके कैंपेन को पब्लिश किया जाता है, और लेकिन पब्लिश करने के बाद भी ऑप्टिमाइज सबसे पहले जरूरी स्टेप रहता होता है। ऑडियंस की डेमोग्राफी को रिफाइन करना, या अननोन यूजर को रिमूव करना, या एज टारगेटिंग को एडजस्ट करना, या नेगेटिव कीवर्ड को ऐड करना शामिल है, ताकि कैंपेन की परफॉर्मेंस बेहतर हो सके और वेस्टेज कम हो सके। असेट जैसे बिजनेस नेम, लोगो, साइट लिंक और कॉल आउट को सही तरीके से यूज करना भी होता है, क्योंकि इसमें क्या है, ऐड की विजिबिलिटी और ट्रस्ट बढ़ता है। साथ साथ में क्या है कि रेगुलर मॉनिटरिंग, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस एनालिसिस करके कैंपेन को लगातार इंप्रूव करना चाहिए। अब इस पूरी प्रक्रिया में से यह समझ आता है कि जैसे कि हम इस पूरा प्रोसेस करने के बाद गूगल एड्स सिर्फ एक कैंपेन क्रिएट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रॉपर स्ट्रेटजी, ट्रैकिंग, टारगेटिंग और कंटिन्यूस ऑप्टिमाइजेशन की जरूरी जरूरी होता है,
तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड पा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स और आरओआई अचीव कर सकते हैं और अपने ट्रैवल बिजनेस को एक इफेक्टिव ग्रो कर सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं कुछ क्रिएटिव्स को लेकर। क्रिएटिव्स में क्या होता है, जैसे कि आपने कोई ट्रैवल एजेंसी के लिए आप बैनर बनाते हैं या इमेज बनाते हैं। आप बैनर साइज में, इमेज साइज में, डिस्प्ले साइज में, मतलब मल्टीपल टाइप की आप इमेज बनाते हैं। तो उससे क्या होगा कि उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा, जब मल्टीपल आप इमेज बना के उस पर ऐड करेंगे तो गूगल को जो अच्छा ऐड चल रहेगा उसको ऐड को मतलब वो रन करेगा। तो यही है छोटी सी वीडियो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।